नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाभूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि हम अपने जीवन को कैसे मोक्ष मार्ग में लगाएं। गृहस्थी में तो बहुत जल्दी आदमी लगा लेता है। जैसे ही परिवार में 20-22 साल की उम्र का बालक या बालिका होती है तो परिवार में धीरे धीरे चिंता का विषय बनने लगता है। कहीं ना कहीं से हम देखने लगते हैं लड़के को या लड़की को कि हमें इसे गृहस्थ जीवन में लगाना है। मैं सब जगह देखता हूं आदमी मध्य नजर अपनी दृष्टि घुमाना शुरू कर देता है। कौन सी लड़की कैसी होगी, किस इसके लिए ठीक होगी, सब कुछ धीरे धीरे चालू हो जाता है। मगर हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि हम भी कभी मोक्ष मार्ग में लगेंगे कि नहीं। गृहस्थी में तो हम बहुत लोगों को लगा चुके और कई लोगों को तो दूसरों को गृहस्थी में लगाने में बड़ा शौक होता है।
उन्हें बड़ा आनंद आता है। क्यों, तुमने अभी तक अपने बेटे की शादी नहीं की? अब भैया देख तो रहे हैं। अरे तुमने हमसे आज तक नहीं कहा। पागल, ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए या सर्विस वाली तो नहीं। नहीं, अपन को क्या करना, सर्विस अपनी तो भगवान की कृपा से बहुत है। हाँ, तो फिर आप चिंता मत करो, हम बता देंगे। अगर दूसरे में चलेगा, दूसरे मतलब भैया नहीं, जैनी तो रहेंगे वो, मगर खंडेल बाल रहेंगे, सरावगी, बगैर बाल, अपने जो 84 जाति है ना जैनों की, उसमें नहीं। पहले तो आप अपनी समाज में ही देखो। अभी तो ज्यादा तो उम्र नहीं है, अभी तो 23 ही साल का तो है। अभी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना। बड़े शौक होते हैं इन सब कामों के। हर जगह कहीं ना कहीं 10-5 ऐसे व्यक्ति मिल ही जाते हैं, जिसको अपन बिचौलिया कह दें या दलाल कह दें। कई प्रकार से लोग इनको विभूषित करते हैं। मगर मैं सोचता हूं कि हम लोग भी मोक्ष मार्ग के दलाल बनकर के घूम रहे हैं। हम भी भगवान महावीर स्वामी के बिचौलिया बनकर के घूम रहे हैं। बिचौलिया में कि कोई तो हमारा माल खरीदे, हमसे तो कोई कांटेक्ट करे, हमसे तो बात करे, हमसे भी तो मोक्ष मार्ग में चलने की बात करे। संसार में चलने के लिए तो इतने लोग आगे पीछे घूमते हैं। जिसकी बेटी है तो वो बेटी के लिए घूम रहा, जिसका बेटा है वो बेटे के लिए घूम रहा, जिसकी भांजी है वो भांजी के लिए घूम रहा। पता नहीं कहां कहां पर लोग घूमते हैं। हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर, और बातचीत करके कैसे भी करके साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना करके और ले दे करके कैसे भी करके सेट कर देते हो जाती है शादियां। एक साल में जैन समाज में कम से कम, अगर राजस्थान की ले लूं तो 200-300 शादियां तो हो ही जाती हूं। एक साल में 200-300 शादियां हो ही जाती होंगी बड़े आराम से जैन समाज में, राजस्थान की, और बड़े आराम से। आज ही 3 जोड़े आशीर्वाद लेने आ गए, महाराज पक्की हो गई, महाराज पक्की हो गई, महाराज पक्की हो गई। हमने सोचा हमसे कोई, हमारे यहां का, हम लोगों किसी को कोई पक्की कराने नहीं आता, और इतने पक्की कर करके चले गए। अभी उस चतुर्मास से इस चतुर्मास तक में कम से कम पिछले चतुर्मास में 27 शादी के कार्ड आए थे मेरे पास, 27। और अभी कार्ड नहीं आए, मगर एक तो कार्ड ही लेके आया था अभी परसों, मगर हमने कभी कोरोना तो ना उसका छुआ, बस उसने यूं दिखा करके और फोटो खिंचवा के लेके। तो इतनी जल्दी तुम्हारे कांटेक्ट हो जाते हैं। और तुम जानते हो ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा, जैन क्या अजैन भी नहीं होगा, जो धर्म के ऊपर विश्वास रखता है, वो संसार को अच्छा मानता हो। मैंने अजैन दर्शनों को भी पढ़ा, तो उनके दर्शन में भी यही है कि भक्ति करो, एक भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। तो वो भी यही कहते हैं संसार छोड़ो, संसार छोड़ो, और हम भी कह रहे हैं संसार छोड़ो। और जब तक ये संसार में तुम रहोगे तब तक ऐसे ही स्टूल पे बैठकर कभी खड़े हो जाओगे स्टूल पर, कभी बैठ जाओगे, कभी कुछ करोगे, कभी स्टूल में खड़े हो जाओगे, कभी एक टांग से खड़े हो जाओगे, कभी कुछ करोगे। ऐसे ही संसार की 84 लाख योनियों में आदमी ऐसे ही भटकता रहता है, ऐसे ही भटकता रहता है। ये छोड़ने का भाव ही नहीं बनता,
तो मैं फिर जिनवाणी मां से पूछता हूं कि हे मां, हे सरस्वती, हे सुत देवता, ऐसा क्या कारण है कि जान जानकर के लोग अंधे होते जा रहे हैं? तब जिनवाणी कहती है, बेटा तुझे पता नहीं कहीं इनके सम्यक दर्शन में अतिचार लग रहे हो? क्या पता सारे लोगों को थोड़ी सम्यक दर्शन है। जो जैन कुल में जन्म ले लिया ये मत समझ लेना कि सारे के सारे सम्यक दृष्टि हो गए, ऐसा मत सोच लेना। तो जब तक सम्यक दर्शन दृढ़ नहीं होगा तब तक व्रती बनने का भाव कहां से आएगा? और मिथ्या दृष्टि भी व्रती बन जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी मुनिराज बन जाते हैं, एलक छुल्लक आरिका बन जाते हैं, अभव्य बन जाते हैं। अभव्य, जिनको कभी सींचना ही नहीं है, जिनको कभी मोक्ष जाना भी नहीं है, वो भी बन जाते हैं। बहुत शास्त्रों में उदाहरण पड़े हैं। 9वीं ग्रहवीं तक चले जाते हैं यहां से मुनि बनकर के, और पहला गुणस्थान मिथ्यात रहता है, मुनि बन जाते हैं। बड़ी कठोर साधना करते हैं, बड़े कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी को देखते नहीं, बोलते नहीं, ऐसी साधना और ऐसा उपदेश देते हैं कि उनके उपदेश सुनकर के हजारों लाखों की तादाद में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। उनके उपदेश को सुनकर के उनके उपदेश सुनकर के लाखों मुनि बनकर के मोक्ष भी चले जाते, मगर वो मोक्ष नहीं जा पाते क्योंकि वो अभव्य है, वो अभव्य। उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, मगर उनके उपदेश सुनकर के मुनि बनकर के मोक्ष जा सकते हैं। सम्यक दर्शन के बिना भी व्रती बहुत सारे लोग बन जाते हैं, मगर सम्यक दृष्टि जब व्रती बनता है तो उसका गुण स्थान बनता है। मिथ्या दृष्टि व्रती बन जाए उसका पहला ही गुण स्थान रहेगा मिथ्यात। तो ये थर्मामीटर तो अपने पास नहीं है कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है, ये तो केवली भगवान का विषय है। कौन भव्य है कौन अभव्य है ये केवली भगवान का विषय है। मगर फिर भी जैनाचार्यों ने कहा कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो संसार में उलझता नहीं है, रहता तो है संसार में, गृहस्थी में रहता तो है, गृहस्थी में रहता है, गृहस्थी के सब कार्य भी करता है, मगर उसमें रचा पचा नहीं होता है। कर्तव्य मान करके करता है कि भाई अब गृहस्थी बसा ली है तो गृहस्थी को भी हमें चलाना है, गृहस्थी को भी हमें व्यवस्थित करना है, मगर उसमें अधिकार नहीं जमाता,
ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, मेरे बिना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, बहुत सरल परिणामों के साथ अपने आप को संभालता है और सारे काम विधिवत कर लेता है। करना पड़ते हैं क्योंकि अब गृहस्थी तो बसा ली है। अब वो गृहस्थी बसाने के कारण उसे वो सब करना पड़ेंगे, और एक करता है आनंद बनाता है, और एक कर लेता है क्योंकि करना है, मजबूर है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि अपने आप को संसार से बचाने का प्रयास करता है, रिश्तेदारी से भी बचने का प्रयास करता है, और वह अपने आप में रहने की कोशिश करता है कि जितना कार्य मेरे लिए है मैं उसे कर लूं, और फिर अपने आप में अपनी माला, अपना स्वाध्याय, अपने व्रत, नियम, संयम पर जोर देता है। कोई विशेष परिस्थिति बस रुका रहता है, बाकी तो उसका मन धर्म में ही लगता है। तो ऐसा विचार सम्यक दृष्टि सदा काल करता है कि हे भगवान, अब जो जिम्मेदारी मेरे पास है वो जिम्मेदारी निपट जाए, फिर तो बस। मगर ऐसे हजारों कहते हैं, मगर 2-4 निकल पाते हैं। जिनकी बेटियां होती, बस महाराज जी बेटी के पीले हाथ कर दें, फिर कोई काम नहीं है, फिर तो बस आपके साथ। कब से कह रहे हैं? 1994 से राजस्थान के लोग कह रहे हैं, और अभी तक एक भी नहीं निकला। ना आचार्य श्री के पास गया, ये तो भगवान जाने पिछी कैसे ले लेते हैं, पिछी कैसे ले लेते हैं, ये हमें सोचना पड़ता है कि चलो पिछी के भाव तो होते हैं, बदी बनने के भाव क्यों नहीं होते। और देखो यहां कल जो मैंने एक चर्चा शुरू करी, 2 भाई, प्रिय मित्र और प्रिय धर्म, दोनों राजा के बेटे, रानी के बेटे, और दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली, दोनों ने, और घोर घोर तपस्या करने लगे, घोर घोर तपस्या करने लगे, और समाधि पूर्वक 16वें स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया। अभी देखना, धर्म की ललक छूटी नहीं, अपार वैभव मिला 16वें स्वर्ग का, देवियां मिली, इतनी देवियां 16वें स्वर्ग की, और एक देवी 10,56,000 विक्रियां कर सकती है। इतनी देवियां, ओहो। पहले स्वर्ग की सौदर्भ इंद्र की देवी 16,000, एक देवी 16,000 विक्रियां कर सकती है, पहले और दूसरे की। फिर तीसरे चौथे की 32,000 विक्रियां कर सकती है। फिर उसके बाद 5वें और 6ठे की 64,000 विक्रियां कर सकती है। 7वें 8वें की 128,000 विक्रियां, यानी 1,28,000 विक्रियां कर सकती है। और कौन सा नंबर हो गया? 9-10 वाले 2,56,000 विक्रियां कर सकती है, और 11वें 12वें वाले 5,12,000 विक्रियां कर सकती है, और 13वें 14वें 15वें 16वें 4 स्वर्गों के उनकी 10,24,000 विक्रियां कर सकती है एक देवी। इतना वैभव मिला है इन दोनों बेटों, दोनों मुनि राजों को, प्रिय मित्र और प्रिय धर्म को।
फिर भी ये रचे पचे नहीं उन देवियों में अपार वैभव है 16वें स्वर्ग का। बड़े बड़े विमान में रह रहे हैं, मगर वहां जन्म लेकर के दोनों ने प्रतिज्ञा की कि देखो, जो भी यहां से मर करके पहले मनुष्य बने और जो यहां देव रहे अभी, वो आकर के उसे संबोधन करेगा कि तुम मुनि बनो। देखना, जैसे संसार से भय लगने लगता है, जो संसार भीरू हो जाते हैं, इन्हें संसार से भयभीत हो जाते हैं। ए बच्चों, एक चलो बाहर चलो, बिल्कुल। जो संसार से भयभीत हो जाते हैं, वो स्वर्गों में भी उन्हें धर्म ही दिखता है, उन्हें वो पंचेंद्रियों के भोग नहीं दिखते, पंचेंद्रियों का राग वैभव नहीं दिखता, देवियां नहीं दिखती। ठीक है, वो कहते हैं पुण्य के उदय से मिली हैं, इनका नियोग है, ठीक है, नियोग है, मगर मैं तो अपने परिणाम धर्म के ही रखूंगा। और स्वर्गीय देवता प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, तत्व चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, राग रंग से बचते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी और दोनों देवों ने अच्युत स्वर्ग में जन्म लेकर एक अंतर मुहूर्त के अंदर अवधि ज्ञान से जाना कि अपन यहां पर कैसे आए। जैसे उनका जन्म हुआ, उत्पात सैया पर ढेर सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब इन्हें अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होने के बाद ये अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं यहां कहां से आया, अरे मैं तो मुनि बनकर के मैंने घोर तपस्या की है, ये सारा राग वैभव मैंने छोड़ा है और फिर यहां प्राप्त हो गया। नहीं, उन देवताओं से पूछते हैं, जिनालय है? हाँ हाँ, पहले आप स्नानागार में चलिए। और वो देवता स्नानागार में जाते हैं और स्नानागार में जाकर स्नान आदि करते हैं, फिर आभूषण आदि पहनते हैं और फिर जिनेन्द्र भगवान के उस अकृत्रिम चैत्यालय में जाते हैं जो 500 धनुष प्रमाण 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में बैठी। 500 धनुष यानी 3000 फुट की एक एक प्रतिमा, बिल्कुल काले काले घुंघराले बाल, ऐसी आंखें, काला गटा, गुलाबी पैर, गुलाबी हाथ, जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है ऐसे आकार में ओंठ गुलाबी। वहां जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं वो बिल्कुल मनुष्यों जैसे सुंदर होती हैं, आंखें बिल्कुल अपने जैसे होती हैं, सफेद काला, ये भौएं और सब बिल्कुल व्यवस्थित होती है, ओंठ गुलाबी होते हैं, हाथ गुलाबी, पांव गुलाबी। ये विशेषता है, कोई ने बनाई नहीं। अकृत्रिम का मतलब है कि जो अपने आप प्रकृति से बनी है, जिनका किसी ने निर्माण नहीं किया, एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम। तो अकृत्रिम वो कहलाती हैं जैसे मध्यलोक के 458 जिनालय हैं अकृत्रिम, और पूरे 8 करोड़ 56 लाख 95,481 ये सारे 2.5 द्वीप के अंदर अकृत्रिम इतने जिनालय हैं, और सब एक एक जिनालय में 108 जिनालय भगवान बैठे हुए, सब सुंदर। इसलिए श्वेतांबर ऐसी ही प्रतिमा बनाने लगे आजकल। उनके ओंठ गुलाबी,
आदि आदि, वो बिल्कुल एक राजकुमार के रूप में, मगर हमारे यहां मुकुट उकुट नहीं लगते हैं भगवान को, मगर उनका शरीर ऐसा बनता, अपने आप बनता प्रकृति से, कोई बनाता नहीं उनको। ऐसे जिनालय में जाकर के दोनों देवों ने बड़े भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, बहुत गदगद भाव से गुणानुवाद किया, स्तुतियां की, और इतनी स्तुतियां, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्तुतियां। सौधर्मेंद्र ने 165 श्लोकों में सहस नाम से स्तुति की। समन भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र 24 भगवान की। मांगतुंग महाराज ने 48 काव्यों से की स्तुति। और अपन तो एक प्रभु पतित पावन की भी पढ़ लें तो अपने आप की पीठ ठोक लेते हैं। आज मैंने स्तुति पढ़ी भगवान के पास, मैंने प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ी मम्मी। अच्छा, शाबाश बेटा। और उधर स्तुतियां इतनी लंबी छोड़ी, घंटों घंटों पढ़ते हैं, फिर भी कहते भगवान आपके गुण इतने हैं कि मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तभी तो चमत्कार होते हैं। चमत्कार ऐसे मात्र सिर झुकाने से नहीं होते, एक आध स्तुति पढ़ने से नहीं होते, एक दो पूजा इस थाली का उस थाली में करने से नहीं होते। तुम कितने डूबे हो उस पूजा में, कितने डूबे हो। धनंजय कवि जैसे डूबे हो। क्या था कवि, कितना बड़ा विद्वान था धनंजय कवि। मांगतुंग महाराज का शिष्य था, संस्कृत के प्रकार विद्वान थे। वो जब भक्ति में लीन होते थे, गृहस्थ थे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता था। और हमें तो पूरा गांव दिखता है भक्ति में, पूरा बिजौलिया दिखता है हमें भक्ति में, पूरा क्षेत्र दिखता है भक्ति में, हमें भक्ति करते करते चौका दिखता है भक्ति में, हमें भक्ति करते करते छक्का दिखता है। एपीएल क्या बोलते, कौन सा मैच चल रहा, हाँ वो भी दिखता है कई लोगों को, भक्ति कर रहे हैं। तो कहां से तुम्हें शक्ति मिलेगी। और धनंजय कवि का शायद मैंने बताया था कि बच्चे को सांप ने काट दिया और पत्नी आ गई कहते हुए कि तुम तो भक्ति में लगे हो, इधर बच्चा मर रहा है, सांप ने काट दिया। उन्हें पता ही नहीं है, वो लगे हैं भक्ति में, तल्लीन हो रहे हैं। और ऐसे तल्लीन हुए भक्ति में, और जैसे ही शांति पाठ किया और उस शांति पाठ के छींटे उस बेटे पर गिर गए, क्योंकि पत्नी तो गुस्से में नाराज होकर के बच्चे को पटक गई। कर लो भक्ति, कर लो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं, मरे तो मरे 3 बार। मगर उन्हें कुछ पता नहीं। जब उन्होंने शांति पाठ किया और उसके छींटे उस बच्चे पर पड़े, उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया। ऐसे कवि धनंजय बहुत बड़ी विद्वान, द्विसंधान काव्य उन्होंने लिखा। एक तरफ से अर्थ निकालोगे तो रामायण निकलेगी, दूसरे तरफ से अर्थ निकालोगे तो महाभारत निकलेगी। द्विसंधान यानी एक लाइन में 2 अर्थ निकलते हैं। इतने बड़े विद्वान थे वो। जब भक्ति में ऐसे लीन हुए कि सांप का जहर भी उतर गया। हम भी अपने जीवन में कुछ करें बंधुओं, कि हमारा नाम भी साधुओं के मुख से निकले कि वो व्यक्ति भक्ति करता था। ऐसी निश्चिंतता से भक्ति तो करो, भले आधा घंटा करो, 20 मिनट करो, मगर ऐसी तल्लीनता से करो कि तुम और भगवान और तुम्हारे बीच में कोई ना आए,
कोई ना आए बीच में, मगर न जाने कितनी बातें हमारे बीच में आ जाती है। इसलिए भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। और उन्होंने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, दर्शन स्तुति करके अभिषेक किया, पूजन किया। पूजन करके अपनी देवियों को लेने के लिए पहले दूसरे स्वर्ग में अपनी बिटिया से आते हैं और अपनी देवियों को वहां ले जाते। वो तो ले जाना पड़ेगा, नियोग है। और केवल धर्म की चर्चा, और बड़ा भाई स्वर्ग से मरण को प्राप्त हुआ। 6 महीने पहले माला मुरझाने लगती है। बाईस सागर की आयु थी 16वें स्वर्ग की, और 22 सागर की आयु को व्यतीत करके बड़े भैया प्रिय धर्म विचार करते हैं कि ये संसार कितना आसार है। अपने ज्ञान लगाया, मैं तो पूर्व जन्म में मुनि था और मुनि बनकर के इस स्वर्ग में आना पड़ा। अब हम तरस रहे हैं नरकाया को सर्वपति तरसे। अब इधर नरकाया वाला स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठा है। सम्यक दृष्टि कभी नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग जाना पड़े। कोई त्यागी, सच्चा त्यागीवती साधु कभी नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग जाना पड़े। वो तो मोक्ष के लिए तैयारी करता है। उसका भाव नहीं है कि मैं यहां से मरण करके स्वर्ग जाऊंगा। जाना पड़ेगा एक अलग चीज है, और मैं जाऊंगा। एक शादी में मैं जाऊंगा, तैयारी पहले से करने लगे, और एक घर के लोग कह रहे हैं जाओ भैया, कोई ना कोई को तो जाना ही पड़ेगा, तुम तो जाओ कम से कम। अरे यार जाओ। अब उसे जाना पड़ रहा है और एक उत्साहित है पहले से कि मैं शादी में जाऊंगा। उसी प्रकार जाना पड़ता है स्वर्ग में। और जब उनकी माला मुरझा गई, विचार करने लगे, और इधर मरण करके, स्वर्ग से मरण करके उज्जैनी नगरी में राजा नाग धर्म के यहां पुत्र का रूप लिया, पुत्र का। और 12 दिन के बाद उस बच्चे का नामांकरण किया गया। नामांकरण किया गया क्योंकि 12 दिन के बाद ही नामांकरण होता है जन्म के। और नाग दत्त उसका नाम रखा। पिता का नाम था नाग धर्म और बेटे का नाम रखा गया नाग दत्त। और वह बेटा नागों से खेलता था, छोटे में नागों को पकड़ता था, नाग को पकड़ता था। और उसकी माता का नाम नागदत्ता था। कभी कभी ऐसे योग संयोग मिल जाते हैं नामों के। और वह नागदत्त धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो नागों के साथ खेलने लगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नागों के बीच में रहते हैं। 100 200 नाग उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में इधर उधर डाले रहते हैं। बड़े बड़े लोग विदेशों में बहुत हैं ऐसे लोग। तो उन्हें नाग से खेलने में बड़ा आनंद आता है। और इसे भी
नागों से खेलने से बड़ा आनंद रहता। चुनौती देता था, कैसा भी नाग ले आओ, मैं उस नाग से खेलूंगा। अब उसको बस में कर लेता था। धीरे धीरे हजारों नागों के बीच में रहता, बढ़ता जा रहा था। एक दिन जो उसका भाई, प्रिय मित्र, सोचता है कि चलो इसने अब जवानी को धारण कर लिया, अब इसको संबोधन करना जरूरी है, क्योंकि हमने संकल्प किया था कि जो यहां से मरण करके पहले मनुष्य बनेगा और जो स्वर्ग में रहेगा वो उसे संबोधन करने के लिए आएगा कि तू संसार के जाल में मत फंस और मुनि बन, मुनि बन। और वह जो दूसरा भाई था, प्रिय मित्र, वो फौरन एक सफेरे का रूप बना करके आया, क्योंकि उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वो वहां क्या कर रहा है। उसने देख लिया अवधि ज्ञान के माध्यम से कि ये सांपों के बीच में इसे बड़ा आनंद आता है, बहुत खेलता है सांपों से। बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े नाग, जहरीले से जहरीले नागों के साथ ये बीच में खेलता रहता है। तो ये भी सफेरा बनकर के उस गांव में, नगर में, उज्जैनी नगरी में आया और जगह जगह अपने नाग के कर्तव्य दिखाने लगा, नाग के कर्तव्य दिखाने लगा और चुनौती देने लगा कि कोई भी मुझसे नागों के साथ कीड़ा करने में अगर कोई हिम्मतदार कोई व्यक्ति है तो वो मेरे पास आए। धीरे धीरे इसकी चर्चा गांव गांव में फैलने लगी, गांव से नगरों में फैलने लगी। और एक दिन उज्जैनी के राजा जो नाग धर्म थे, उनके बेटे नागदत्त के कानों में पड़ी कि कोई गर्भीला सफेरा आया है हमारे नगर में और वो सबको चुनौतियां देता आ रहा है। तो उसने अपने कामदारों से कहा कि जहां वो सफेरा मिल जाए उसको मेरे पास लेकर के आओ। हमने सुना है कि वो चुनौतियां दे रहा है। और जैसे ही राजा के लोग उस सफेरे के पास गए और कहा कि हमारे राजकुमार आपको याद कर रहे हैं, वाह, वो तो प्रसन्न हो गया कि मैं यही तो चाहता था कि मैं किसी बहाने राजकुमार के पास पहुंच जाऊं। और जब राजकुमार के पास गया तो राजकुमार ने कहा कि भाई, बहुत गर्वीली वाणी में तुम हमारे नगर में घोषणाएं कर रहे हो कि कोई भी सफेरा, कोई भी सांपों के साथ खेलने वाला व्यक्ति मेरे सांपों के साथ खेल करके दिखाए। तो तुम्हारे पास कौन से सांप हैं? उसने कहा, राजकुमार जी, हमारे पास बहुत जहरीले सांप हैं, बहुत जहरीले सांप हैं। आपने छोटे मोटे सांपों के साथ खेला होगा। नागदत्त कहता है, ये तो मेरी कला के चुनौती है। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा, नहीं राजकुमार साहब, मैं आपको तो सर्फ नहीं दूंगा खेलने के लिए। कहीं आप मर गए उसके काटने से तो तुम्हारे पिता जो नाग धर्म हैं वो मुझे फांसी चढ़ा देंगे कि तुमने मेरे राजकुमार को मार दिया। इसलिए मैं तो अपने सांप नहीं दूंगा, आपको अपने सांपों की कला में दिखा दूंगा और आपकी कला भी देख लूंगा, मगर आपके हाथों में ये सांप नहीं दूंगा।
अब नागदत्त कहता है कि तू अगर चुनौती देता आ रहा है तो फिर मैं तेरी चुनौती को स्वीकार करता हूं। तू अपने सांप निकाल, तू अपने सांप निकाल। मगर वो एक डरने का बहाना करता है। बोले राजा साहब अगर नाराज हो जाएंगे और तुमको अगर कुछ हो गया राजकुमार जी तो मैं बेफालतू में मरूंगा, बेफालतू मरूंगा, मेरी मौत हो जाएगी। राजा मृत्युदंड दे देंगे मुझे और तुम भी मर जाओगे, तो क्या फायदा। इसलिए तुम मेरे नागों की कला देखो। राजकुमार कहता है कि चलो राजा साहब के पास। राजा साहब जानते हैं मेरे पिताजी कि मुझे नागों से खेलने का बहुत शौक है। वो कभी मना नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है मैंने बड़े बड़े अजगर, भुजंग, सांपों के साथ खेला है। मैं घंटों भुजंग के ऊपर लेटा रहता हूं, उसके मुख को मैं अपने मुख में डाल देता हूं, वो मेरा मुख अपने मुंह में डाल देता है। इसलिए मेरे पिता कभी मना नहीं करेंगे। मगर सफेरा कहता है कि राजकुमार जी ये तो नहीं होगा। राजकुमार कहता चल मेरे पिताजी के पास, राजा साहब के पास चलो। और राजा साहब राज दरबार में बैठे होते हैं। नागदत्त कहता है पिताश्री ये सफेरा अपने राज्य में घूम रहा है, राजधानी में घूम रहा है और सबको चुनौती देता फिर रहा है और मैं इसकी चुनौती स्वीकार करना चाहता हूं। इसके पास कितना जहरीला सर्प है, मैं उस जहरीले सर्प के साथ खेलूंगा। अब इसे डर है, ये क्यों नहीं दे रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इसे फांसी दे देंगे और मैं भी मर जाऊंगा और ये भी मर जाएगा। इसलिए कह रहा है कि थोड़ी से कारण दोनों मर जाएंगे। क्या मतलब है पिताजी, आप क्या मेरी शक्ति को नहीं जानते? और अगर कभी काट भी लेगा कोई सर्प तो मेरे पास अनेक अनेक जड़ी बूटियां हैं, एक से एक जड़ी बूटियां जो जहर को एक क्षण में उतार देती है। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, तो क्या ये जहर मुझे क्या काम करेगा? मेरा शरीर ही ऐसा जहरीला हो गया है कि अगर मैं किसी को काट दूं, मैं सांप को काट दूं तो सांप मर जाए। आदमी का जहर बहुत खतरनाक होता है। सांप के कांटे से भले ना मरे आदमी, मगर आदमी अगर काट दे, जो जहरीला होता, जो दुर्जन लोग होते हैं, दुर्जनों को सांप की उपमा दी है कि दुर्जन और सांपों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों बराबर है। और राजा को निवेदन करने पर राजा ने नागदत्त से कहा कि बेटा तुम्हारे पास हजारों सर्प हैं, तुम उनके साथ खेला करते हो और सारे राज्य की जनता जानती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, मगर क्यों इसके पीछे पड़े हो सफेरे के? क्या सांप होंगे इसके पास? तुम्हें तो सारे बड़े बड़े सफेरों ने तुम्हें ये सांप ला करके दिए। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास जड़ी बूटियां हैं, तो पिताजी आशीर्वाद दीजिए मुझे और इसे अभय दान दीजिए कि अगर राजकुमार को कुछ हो जाए तो राज दरबार की तरफ से सफेरे को कोई दंड नहीं मिलेगा। अभय दे दीजिए, इसका भय खत्म कर दीजिए। सारे दानों में अभय दान सबसे बड़ा दान बताया। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और एक अभय दान। क्यों? अभय दान में ये सब दान गर्भित हो जाते हैं। और उस
सफेरे के लिए राजा साहब ने अभय दान दे दिया। उसने कहा, राजन जवान पर पक्के रहना, नहीं तो मैं गरीब आदमी मारा जाऊं, मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। मैं सांप के बल पर ही अपने परिवार की आजीविका चलाता हूं। राजन, अगर मुझे कुछ हो गया और आप के दंड से मैं भागीदार हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? राजा ने कहा, निश्चिंत रहो, हमारे राज दरबार की तरफ से तुम्हें घोषित किया जाता है, अभय दान घोषित किया जाता है। और राज्य की मुद्रा लगा करके पत्र में राजा साइन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और उस सफेरे ने उसको अपने जेब में रख लिया। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। चारों तरफ से बारीक पिंजड़े लगाए गए, तार की जालियां लगाई गई, बिल्कुल जैसे तुम मच्छरदानी की जालियां लगाते हो। ऐसा एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान बनाया गया, जैसे सर्कस में शेर के लिए कटघरा बनाया जाता है, मगर उसके सींचे तो मोटे मोटे होते हैं, मगर ये सांप थे, ये कहीं से भी पतले होके निकल जाए, इसलिए इनको जाली का बनाया गया। और हजारों की जनता चारों तरफ बैठी है। और राजकुमार ने अपने सर्फ, बड़े बड़े जहरीले सर्फ उस कटघरे में छोड़े। अब उनके साथ में अनेक अनेक प्रकार से वह खेल रहा है। कभी गर्दन पे डालता है, तो कभी टांग में बांधता है, तो कभी मुख में, उस सर्प का मुख अपने मुख में डाल देता है। अनेक अनेक प्रदर्शन, ये सब दिखा करके फिर सफेरे से कहता, अब ला तू अपना कौन सा जहरीला सर्प है तेरे पास, कौन सा जहरीला सर्प है? सफेरा थोड़ा सा बहाना करता है और विक्रिया से एक छोटा सा सर्प, सामान्य सर्प देता है कि लो मेरा ये सर्प। उसके साथ खेल करके उसको भी निस्तेज कर देता है, नागदत्त। कहता ये और इससे भयंकर लाओ। एक सर्प को और वो अपनी विक्रिया से बना करके पिटारे में से निकाल करके भेजता है। लो, वो घंटे 2 घंटे उसके साथ खेलता है, वो भी बस में आ जाता है। कहता और है? सफेरा कहता है, राजकुमार मुझे डर लग रहा है कि ये इतना जहरीला है कि अगर जी एक बार फुसकार दे तो ये सारी की सारी जनता मूर्छित हो जाएगी, और तुम इसके इतने नजदीक रहोगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक तो तुम राजकुमार ठहरे और दूसरा तुम्हारा ही राज्य है, यहां मेरा तो कोई है नहीं सगा संबंधी। अगर तुम मर गए, सांप ने काट लिया, तो भले हमें राज दरबार के तरफ से अभय दान मिल गया, मगर ये जनता मुझे कच्चा खा जाएगी। ये जनता मुझे पत्थर मार मार करके मेरे सांप को मार देगी और मुझे भी मार देगी। मुझे बहुत भय लग रहा है। राजकुमार कहता है कि वह तुम्हें राज सरकार से, इन्हें राज दरबार से तुम्हें जब मैंने प्रमाण पत्र दिलवा दिया है, फिर ये जनता की ताकत नहीं है कि जो राज दरबार की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। सफेरा कहता जब तक ये सारी जनता हाथ उठा करके घोषणा नहीं करेगी कि अगर राजकुमार को सांप काट लेगा तो भी हम लोग सफेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, और न इस सफेरे को एक कंकड़ भी मारेंगे और न इसके सांप को कंकड़ मारेंगे। यथावत ये अपना सब सांप अपने पिटारे में बंद करके ले जाएगा। अनेक अनेक प्रकार के आश्वासन लेकर के
उस सफेरे ने अपना भयंकर जहरीला सर्प छोड़ा और वह सर्प इतनी फुर्ती में गया और उसने राजकुमार के शरीर में लिपट गया। राजकुमार के हाथ बंध गए, पैर बंध गए, मगर राजकुमार ने अपनी ताकत के बल पर उस सांप को छुड़ा करके और नीचे ले आया और उसके साथ खेलने लगा। सांप फिर उसके पैर में लिपट जाए, वो उसे निकाल करके और फिर उसको फेंक करके फिर उसके साथ खेलने लगे। ऐसा कार्य घंटों चला, घंटों चला। सारी जनता देख रही है। आगे वाले तो कुर्सियां छोड़ करके भाग गए, क्योंकि जब वो जीभ निकालता, ऐसी भयंकर जीभ निकालता कि आसपास जितने आगे बैठे थे वो सब भाग गए पीछे और अपनी अपनी कुर्सियां और पीछे खिसका ली कि उसकी जहर की हवा कहीं स्पर्श न कर जाए। मगर उस सर्प ने एक बार ऐसी फुसकार लगाई कि बहुत सारे लोग बेहोश हो गए। राजकुमार नागदत्त कहता है, मेरे ऊपर छोड़ अपनी फुसकार, मैं देखूं तेरी शक्ति और कला और तेरी जहर को। सर्प कभी पीठ में लिपटता है तो कभी सिर पे चढ़ जाता है। राजकुमार उसे फिर पकड़ करके नीचे पटकता है और फिर खेलता है। और फिर सर्प ने देखा और डस लिया और डसते ही वह अचेत हो गया। बड़े बड़े गुनिया, तांत्रिक, मांत्रिक पहले से बिठा करके राजा साहब ने रखे थे और राजकुमार को उस कटघरे से निकाला गया। और बड़े बड़े मांत्रिक जो सांप का जहर वापस बुलाने में बड़े मास्टर थे, तांत्रिक, ज्योतिषाचार, पंचांग देखने लगे, कितने बजे काटा, किस तरफ काटा, सांप किस दिशा में बैठा था, ये सारा पंचांग खोल करके कुंडली बनाई ज्योतिषाचारों ने। तांत्रिकों ने तंत्र करना शुरू कर दिया, मंत्रवादियों ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। जितने हजारों जो सर्प थे वो अचेत हो गए, मंत्र की शक्ति से वो शांत हो गए। मगर वह अजगर अभी भी चारों तरफ दौड़ रहा है, उन सांपों के ऊपर से उछल रहा है, जाली के ऊपर चढ़ रहा है। राजा को जैसे ही पता चला कि राजकुमार अचेत हो गए हैं, राजकुमार अचेत हो गए हैं, राजा शोकाकुल हो गए। राजा शोक में डूब गया कि राजकुमार का हठ इतना हठी निकला कि प्राण गंवा बैठा। सारे तांत्रिकों ने हाथ जोड़ लिए, सारे मंत्रवादियों ने हाथ जोड़ लिए, सारे ज्योतिषाचार्यों ने हाथ जोड़ लिए। राजन, ये तो काल कलवित हो गया, ये तो सांप के रूप में इसकी कोई यमदूत ही आया था जो इसे ले गया। अब यह जीवित नहीं हो सकता। हमने सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया। राजा के हाथ बंधे थे, सफेरे को अभयदान दे चुका था। राजा कहता है, अगर उस सफेरे से पूछो, अगर उसके पास कोई शक्ति हो, कोई जड़ी बूटी हो, कोई मंत्र शक्ति हो, कोई तंत्र शक्ति हो, तो वो राजकुमार को बचा सकता है।
सफेरे को राजा ने बुलाया, बोले तुम निश्चिंत रहो बेटा, हमने तुम्हें अभयदान दिया है। राज सरकार, राज दरबार की तरफ से तुम्हें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और ये जनता जनार्दन भी तुम्हें किसी प्रकार को बाध्य नहीं करेगी, दंड नहीं देगी। तुम भी एक बार अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। क्या करूं, बेटे की जिद कभी कभी बहुत मुश्किल कर देती है। और राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सफेरे ने कहा, राजन, अगर ये काल कल्पित हो गया है और इनकी आयु पूर्ण हो गई है और इस सांप के निमित्त से ही इनको मरना था, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मगर कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, कोशिश करूंगा। राजन, एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर, वैसे तो उम्मीद बहुत कम है, और अगर ये नागदत्त राजकुमार साहब अगर जीवित हो गए तो आप इन्हें मुनि बनने का आशीर्वाद दे देना, तो मैं कोशिश करूं। राजा ने सोचा कि मरे से अच्छा मुनि बन जाए तो अच्छा है। मर जाएगा तो अभी दाह संस्कार करना पड़ेंगे, भले राज दरबार में नहीं रहेगा, मुनि बनकर के कम से कम दर्शन करने तो मिलेंगे, दर्शन तो करेंगे, पूजन करेंगे, इनकी आहार दान देंगे। राजा ने रानी से पूछा, क्या ये वचन दे दूं? अब सारे तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषाचार, नीम हकीम, वैद्य, सबने मृत घोषित कर दिया है, क्योंकि ये जंगली आदमी हैं। सफेरा, क्या पता इनके पास कोई ऐसी शक्ति हो तो क्या मैं ये कह दूं कि अगर ये तुम्हारे द्वारा जीवित होगा तो उसे मैं दिगंबर साधु बनने की मनाही नहीं करूंगा। रानी कहती है, मंत्रियों से सलाह मशवरा कर लो। देखना, मरे आदमी की भी कितनी चिंता है, आदमी को नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना चाह रहे हैं। मंत्रियों ने सलाह दी, राजन, अब अपन ने पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, ये मर चुका है राजकुमार। एक मौका सफेरे को दे दिया जाए, और सफेरा अगर कोई अपनी जड़ी बूटी के माध्यम से, कोई मंत्र तंत्र के माध्यम से किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर इसे जीवित कर लेता है तो अपना कोई इसमें नुकसान नहीं है राजन, क्योंकि राज दरबार का राजकुमार मुनि बनकर के यत्य तथ्य विचरण करेगा तो इससे अपने राज्य की ख्याति बढ़ेगी, अन्य राजाओं में अपना सम्मान बढ़ेगा, और साधु संतों के पास अपना परिचय हो जाएगा, और ये राज दरबार उच्च कुलीन घोषित हो जाएगा। क्योंकि उच्च गोत्र की परिभाषा आचार्यों ने यही लिखी कि जिनके घरों से साधु संत बनते हैं वही उच्च कुल माना जाता है। तो राजकुमार अगर जीवित हो गए और मुनि पद धारण कर लेंगे तो अपना कुल और उच्च माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए पूज्यवर, हमारा तो यही मत है कि उस सफेरे को बुला करके और आप पुनः एक बार उसे संबोधन करें। सफेरे को बुलाया गया, सफेरे से पूछा
कि तुम जिंदा करो इसे। तुम्हें आधा राज सरकार यानी राज नाग धर्म जो राजा हैं वो अपना आधा राज तुम्हारे नाम कर देंगे अगर तुम राजकुमार को जीवित करते हो। उस सफेरे ने कहा, महाराज मुझे कोई लालच नहीं है धन दौलत का, कोई लालच नहीं मुझे, बहुत है आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक स्टूल भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप तो बस जो मैं कह रहा हूं कि अगर राजकुमार जीवित हो जाए तो आप उसे मुनि बनने की आज्ञा दे दें तो मैं कोशिश करूं। स्टूल लाया गया और उससे कहा कि लो सफेरे इस पे बैठ जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं स्टूल पे भी नहीं बैठूंगा, मैं तो जमीन पे ही बैठूंगा और जमीन से बैठ करके अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से, मंत्र विद्या के माध्यम से राजकुमार को जीवित करने का प्रयास करूंगा। और उसने अपनी माया को समेटा और राजकुमार को जीवित कर दिया, क्योंकि वो तो सब विक्रिया का खेल था, सांप भी विक्रिया का था और मूर्छित करना भी उसी का काम था। और जैसे ही राजकुमार उठा, राजा के चेहरे पर एक ऐसी मंद मुस्कान आई, रानी के चेहरे पर मुस्कान आई, सारी प्रजा आनंद से भर गई। मगर सफेरा कहता है, राजन इन्हें मुनि दीक्षा होगी इनकी। और नागदत्त को उस सफेरे के रूप में जो प्रिय मित्र आया था वो कहता है, भैया याद है अपन ने क्या संकल्प किया था कि जो मनुष्य लोक में पहले आ जाएगा वो स्वर्ग से उसे समझाने आएगा। और मैंने ये जो सारा नाटक किया है मात्र तुम्हारे तक पहुंचने के लिए मैंने ये नाटक किया। अगर मैं ये सांप का नाटक नहीं करता तो मुझे आप तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपने सांपों से खेलने का शौक प्रदर्शन किया था तो मैं उन्हें उसी रूप में तुम्हारे पास आकर के इतना नजदीक आया और तुम अपने संकल्पबद्ध हो, मैं संकल्पबद्ध, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, आपको संबोधन करने के लिए आ गया। अब आपका क्या विचार है? प्रिय धर्म कहता है, क्या विचार है? अभी मुनि बनूंगा इसी वक्त, चिंता मत करो। और पिता के पैर छुए नाग धर्म के, नागदत्त ने, और चल पड़ा नयधर मुनिराज के चरणों में निवेदन किया कि भगवान मैंने देख लिया इस संसार को और हम पूर्व जन्म में भी मुनि बनकर के अच्युत स्वर्ग में देव हुए थे। हम दोनों भाइयों ने मुनि दीक्षा लेकर और स्वर्ग में हम देव बनकर के खूब राजठाट से हम सिंहासनों पे बैठे, स्टूलों पे बैठे और बड़े इत्मीनान से हमने वहां पर भगवान की भक्ति की, पूजन किया, उनका अभिषेक किया और ऐसे अलीशान वैभव में हमने जिंदगी जी। मगर हमने संकल्प किया था कि जब हम मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जाएंगे तब हम वहां जो पहले जाएगा वो दूसरा देव से संबोधन करने के लिए आएगा। तो मुझे संबोधन मिल गया और अब मैं मुनि बनना चाहता हूं। और ऐसे मुनि बने, कल अपन उनकी चर्चा करेंगे कि वो कैसे मुनि बने। ऐसे वीतराग मुद्रा को धारण किया नागदत्त ने। कल और रहस्य खुलेंगे। और अब का समय हो गया और वह नागदत्त
नयभर मुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं। अब उनकी मुनि दीक्षा हो जाती है। अब वो स्टूल पे नहीं बैठते हैं, अब वो जमीन पर बैठते हैं। अब वो मुनि बन गए हैं। अब उनके हाथ में एक मयूर पिच्छिका है और एक कमंडल है। अब वो यत तत्व विचरण करेंगे। गुरु महाराज ने उन्हें दीक्षित कर दिया है और वो अभी ध्यान में बैठे हैं। विचार करना है कि ऐसी कितनी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती है। अभी देखो, खांदू कॉलोनी में एक 17-18 साल का एक बच्चा परसों जिम गया होगा और जिम में जीना चढ़ रहा था, क्या कर रहा था, वहीं से गिर गया और मरण को प्राप्त हो गया। कुछ भरोसा नहीं है जीवन का बंधुआ। उसके पिताजी शायद कुवैत रहते थे। हर महीने 1.5 महीने में घर आते थे। अच्छा व्यापार था कुवैत में उनका, अच्छे संपन्न थे। मगर क्या करें संपन्नता, क्या कर लिया संपन्नता। 17-18 साल का बच्चा जवान, कुछ नहीं, बस कहते दर्द हुआ, क्या हुआ, और नीचे गिरा और मर गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं बंधुओं। इसलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मस्तिष्क अच्छा है, कान अच्छे हैं सुन रहे हैं, पैर अच्छे हैं चल रहे हैं, हाथ अच्छे हैं चल रहे हैं, तब तक अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगा दो। व्रती बना दो इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को व्रती बना करके जीवन का अंत करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।